जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। ध्यान रखिए अपना, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। अग्निवीर को लेकर देश का मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत ज़्यादा चर्चा कर रहा है। कुछ चैनल्स हैं, बड़े बड़े पत्रकार हैं, वो अग्निवीर के लिए कह रहे हैं कि 3000 अग्निवीरों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हिस्सा लिया और उन्होंने अपने आप को प्रूफ किया है। और नो डाउट इसमें अग्निवीरों की ट्रेनिंग पर, अग्निवीरों के शौर्य पर, उनकी वीरता पर किसी को शक नहीं था। वो भारतीय सेना के ट्रेंड उस्तादों के नीचे ही ट्रेनिंग करके आए हैं और वो भारत माता के ही सपूत हैं, तो उनके अंदर शूरता और वीरता की कोई कमी नहीं है। लेकिन सवाल इस बात का है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं कह रहा है, कि अगर ये 3000 अग्निवीर जिन्होंने इतना अहम रोल ऑपरेशन सिंदूर में निभाया, इनमें से 75% अग्निवीरों को घर भेज दिया जाएगा। सवाल तो इस बात का है कि हम इस टैलेंट को कैसे अपने घर भेज सकते हैं। एक साल के बाद इस टैलेंट को कैसे घर भेज सकते हैं, सवाल तो वो है। सवाल ये नहीं है कि अग्निवीर की ट्रेनिंग में कमी है, अग्निवीर मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। सवाल ये नहीं था। सवाल ये था कि 4 साल के अंदर, उसके बाद अग्निवीरों को घर क्यों भेजा जाए। सवाल तो इस बात को लेकर है कि अगर 3000 अग्निवीरों ने इतना अच्छा काम ऑपरेशन सिंदूर में किया, तो इनमें से लगभग 2200 या 2250 अग्निवीरों को जो है घर भेज दिया जाएगा 2026 में और 27 में। तो वो मेन स्ट्रीम मोदी सरकार से नहीं पूछ रहा है कि अगर अग्निवीर इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो आप पॉलिसी में चेंज क्यों नहीं ला रहे हैं। क्यों नहीं आप कह रहे हैं कि यस, अग्निवीरों ने बहुत अच्छा काम किया और इनाम के तौर पर हम चाहते हैं कि 75% या 85% अग्निवीर जो हैं उन्हें पक्का किया जाएगा और 20% या 25% को घर भेजा जाएगा। खास तौर पे उनको जो डिफॉल्टर्स हैं, छुट्टी से लेट आ रहे हैं, दारू पी रहे हैं और सेना के जो मापदंड हैं उनमें ठीक नहीं उतर रहे हैं। सवाल ये है, लेकिन पूछेगा कौन? जो कोई नहीं पूछेगा वो हम पूछेंगे। मैंने इसको लेकर डिफेंस एक्सपर्ट से बात की है, सुनिए जरा। और क्योंकि 4 दिन की बैटल, मुझे नहीं लगता है कि आप एक प्योर जजमेंट किसी को लेकर दे सकते हैं। ये सिर्फ एक ट्रेलर था और इसमें भी मुझे लगता है कि अभी ना तो आर्मी की उतनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हुई एयरफोर्स को छोड़कर, ना ही नेवी की। तो हम किस प्रकार से इस आंकलन पे पहुंच सकते हैं, क्योंकि आर्मी को देखें अगर तो पुंछ सेक्टर को छोड़ के, रजौरी सेक्टर को छोड़कर इतनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। एयरफोर्स को छोड़कर बाकी की नहीं थी। तो कैसे हम इस नतीजे पर जो ये हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया पहुंच रहा है उसको देखें सर। राजेश, हो ये रहा है कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने अग्निवीर की दिक्कतें क्या हैं या अच्छाइयां क्या हैं उसके बारे में गहन अध्ययन करना पड़ेगा। अग्निवीर की अच्छाइयों में मुझे कोई भी अच्छाई नहीं नजर आ रही। सरकार बोल रही है कि उम्र कम करनी है, बकवास। जी ठीक है, पहले हमारे फौजी लॉन्ग सर्विस बिल्कुल में सर। 15 साल 20 साल काम करते थे, मैच्योर होते थे, परिपक्व होते थे, और जब उनकी उम्र 35 होती थी, 40 थी, घर जाते थे। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है उम्र के हिसाब से देखा जाए तो। दूसरी चीज है, किसी ने, सरकार ने अपने को भ्रम में डाल लिया, वित्त मंत्रालय ने भ्रम में डाल लिया कि पेंशन कम हो जाएगी। बकवास। क्योंकि अगर फौज में 12 लाख होने हैं लोग, तो 12 लाख तो रहेंगे ही, वो भी लॉन्ग सर्विस वाले रहेंगे। अग्निवीर तो बिल्कुल नीचे से आ रही है ना। 5वें साल से तो आपने उतने लोगों को परमानेंट रखना ही है, लॉन्ग सर्विस देना ही है, तो पेंशन कैसे कम होगी। जी तीसरी चीज है, लोगों ने कहा कि अग्निवीर बनने से ये सारे जो हैं 4 साल का एक्सपीरियंस लेकर जब बाहर सिविल में जाएंगे तो इनकी काफी कीमत होगी। अरे भाई, एक फौजी को आपने 4 साल तक सिखाया कि बोफोर्स तो कैसे फायर करना, उसको कल निकाल दोगे, वो मेरठ की गलियों में जाके ये बोलेगा अपनी सीवी में कि मुझे बोफोर्स तो लोड करनी आती है और फायर करना आता है। वो कहेगा वेल्डिंग आती है, नहीं। वो कहेगा कंप्यूटर चलाना आता है, वो बोलेगा नहीं। वो बोलेगा तेरे को लकड़ी काटनी आती है, घास काटना आता है, वो कहेगा नहीं। तो ये भी बकवास तर्क है कि जब ये बाहर जाएंगे तो इनकी एक्सपीरियंस की वजह से देश के लोग और देश के प्राइवेट कंपनीज इनको
बर्फी की तरह से और रसगुल्ले की तरह से नौकरियां दे देंगे। ये भ्रम है। ट्रेन में सर, ट्रेन में सीट तो देते नहीं है। ट्रेन में फौजी को बैठने के लिए सीट तो देते नहीं है। जॉब की बात तो दूर की बात है सर। राजेश देखो, ऐसा है कि अग्निवीर जैसे स्कीम दुनिया में कई देशों पे है। कहाँ होते हैं मैं आप बता दूं, दुनिया में कुछ देश तो हैं जैसे चीन, जहां पिछले ओके। 70 साल से डंडे मार मार के मम्मी डैडी के सिर्फ एक बच्चा पैदा करते थे। तो वहां पर हालत ऐसे हैं कि चाहे अमीर हो या गरीब हो, कोई भी अपने एकमात्र सुपुत्र या सुपुत्री को फौज में नहीं भेजना चाहते। तो वहां पे डंडे मार मार के जबरदस्ती भर्ती कराई जाती है अग्निवीर की तरह, कि भाई 2 साल तो नौकरी कर ले। दूसरी चीज, फौज बिल्कुल सर। में अग्निवीर जैसी स्कीम अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है, इंग्लैंड में है। वहां दूसरा सिस्टम है। वहां क्या है कि सबके पास पैसा है, गरीब आदमी होते नहीं हैं। सब लोगों के घर में कार, फ्रिज, 3-3 बेडरूम के घर हैं। तो वहां फौज कोई नहीं ज्वाइन करना चाहता। तो वहां सरकार उनको हाथ जोड़ के बोलती है, या तो आजा 2 साल कर ले, उसके बाद चले जाना। ऐसा ही इजराइल में है। इजराइल की बात थोड़ी अलग है, वहां पॉपुलेशन बहुत कम है, फौज बड़ी सी उन्होंने जी। मेंटेन की हुई है, तो जिसमें बच्चे ही नहीं है। जितने युवा हैं वो भी फौज ज्वाइन कर ले फिर भी कम पड़ जाते हैं। तो इजराइल में सबको कहते हैं यार आ जाओ, 2-2 3 साल ज्वाइन कर लो, क्योंकि फौज तो रखनी है ना हिजबुल्लाह से लड़ने के लिए, हमास से लड़ने के लिए, हूती से और ईरान से लड़ने के लिए। तो इजराइल में भी अग्निवीर जैसा 2 साल 3 साल का कॉन्स्क्रिप्ट लेते हैं, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ही कम ही, पॉपुलेशन में बच्चे नहीं है। देश की तादाद इतनी छोटी जी। सी है, जबकि देश मिलिट्री इतनी बड़ी मेंटेन करती है। तो हमारे देश में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे देश में तो ना चीन जैसी प्रॉब्लम है कि सबके घर में एक बच्चा है। हमारे यहाँ सभी घरों में 2-2 3-3 4-4 बच्चे होते हैं। दूसरी चीज, बिल्कुल सर। हम अमेरिका और जापान जैसे अमीर भी नहीं है कि अमीरी इतनी ज्यादा है कि माँ बाप नहीं चाहते कि बच्चा फौज में जाए। तीसरी चीज, हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा, जनसंख्या इतनी ज्यादा है। आप आज वैकेंसी निकाल दो 1,000 जवानों की, 50,000 जवान आके खड़े हो जाते हैं कच्छे में दौड़ने के लिए। तो हमारी इजराइल जैसी एग्री। मजबूरी भी नहीं है कि देश की जनसंख्या बहुत छोटी है और फौज बड़ी है। तो ये अग्निवीर एक धोखा है। दुख की बात है कि सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, हमारे एनएसए, उनको मालूम है कि अग्निवीर एक धोखा है, लेकिन फिर भी वो इसको आगे बढ़ा रहे हैं। जी। चलिए चलिए, उम्मीद करते हैं कि शायद ऑपरेशन सिंदूर में अग्निवीरों ने इतना अच्छे से काम किया है, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक फैसला ले और अग्निवीरों को परमानेंट करे। एटलीस्ट अब वो वक्त आ गया है कि कम से कम सरकार फ्रंट फुट पे आए और कहे कि नहीं, हम चेंजेस कर रहे हैं, हम 80% या 75% को पक्का करेंगे। 25% जो है, जिन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, फिजिकल है, कोई नशेड़ी है, कोई छुट्टी से लेट आ रहा है, कोई ठीक से काम नहीं कर रहा, तो उसको हम बाहर का रास्ता दिखाएंगे, लेकिन उसको हम सीएपीएफ में भेजेंगे। ऐसी मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा होगा, लेकिन लेट्स सी क्या कुछ होता है। लेकिन फिर भी शुक्रिया ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, आप आए और तमाम अहम मुद्दों पर आपने बात रखी, इसके लिए थैंक यू सर। जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक यू।